जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत समय ना लेते हुए जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्रिया का, इसका पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम आपको क्रिया के बारे में, कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कर्म के आधार पर अगर हम क्रिया के भेद देखें तो सक्रामक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की क्रिया होती है। कर्म के आधार पर सक्रामक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जबकि संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है और पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सक्रामक क्रिया। ठीक है, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे सक्रामक क्रिया कहेंगे। सक्रामक शब्द का अर्थ है साकर्म, यानी कर्म के साथ जो क्रिया आई है, यानी जिसमें कर्म हो। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, मदन गीत गाता है, राधा खाना पकाती है। ये सब क्या है? सक्रामक क्रिया। धोबी कपड़े धो रहा है, मजदूर मकान बनाते हैं, बकरी घास चर रही है, घोड़ा पानी पी रहा है, रोजी पत्र लिख रही, गेहूं पीसा जाता है, तेल पेरा जाता है, मशीन चलती है, साइकिल चलती है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। ये क्या है? सक्रामक। सक्रामक को कैसे पहचानेंगे? यानी वाक्य को आप पकड़िए, वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया से दो क्वेश्चन पूछिए, क्या और किसको। किससे पूछना है? क्रिया से। क्रिया अपने आप जवाब दे देगी, कर्ता से नहीं पूछना है, क्रिया से पूछना है। क्या पूछना है? दो सवाल, क्या करके पूछिए और किसको करके पूछिए। अब राम पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया कहाँ है? ये है क्रिया, पढ़ता है। तो इससे पूछे क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, तो आंसर मिल गया, कह दिया पुस्तक पढ़ता है। क्रिया ने बता दिया पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म, यानी ये सक्रामक, यानी ये कर्म के साथ है, तो ये हुआ सक्रामक। मदन गीत गाता है, क्रिया को पकड़िए, क्रिया को पकड़िए, उसका कान ऐठिए और पूछिए क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, क्या या किसको लगाकर पूछिए, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तो पता चला मदन गीत गाता है, क्रिया से पूछिए क्या गाता है? गीत गाता है, सॉन्ग गाता है। कर्म मिल जाएगा आपको, क्रिया बता देगी, कबूल देगी कि क्या है आंसर। क्या गाता है? गीत गाता है, यानी क्या हो गया? सक्रामक। राधा खाना पकाती है, पकाती क्या है? कर्म है, सॉरी क्रिया है। अब क्रिया से क्या पूछना है आपको? क्या और किसको पूछना है? क्या पकाती है? आंसर मिल गया, खाना। क्रिया ने बता दिया खाना पकाती है, कर्ता से नहीं पूछना है। ठीक है, ये कर्ता है, कर्म से, ये क्रिया से पूछना है, क्रिया बताएगी कि क्या है। ठीक है सॉरी धोबी कपड़े धो रहा है, क्या धो रहा है? कपड़े धो रहा है। ठीक है, धो रहा है क्या है? क्रिया है सॉरी। बकरी, मजदूर मकान बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मकान। ठीक है, बनाने से पूछे, यानी क्रिया से पूछना है आपको क्या बनाते हैं? मकान। आंसर मिल गया आपको। ठीक है, मजदूर क्या बनाते हैं? तो क्रिया से जब आपने पूछा तो क्रिया ने बता दिया मकान बनाते हैं, यानी ये कर्म मिल गया, यानी ये हो गया सक्रामक। इसी तरह आपको क्रिया को पकड़ना है और क्रिया से पूछना है दो क्वेश्चन, क्या और किसको, अपने आप जवाब मिल जाएगा। घोड़ा पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी। रोजी पत्र लिख रही है, गेहूं पीसा जाता। अब गेहूं पीसा जाता है यहाँ पर आपको उलझा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। गेहूं खुद नहीं पीसा जाता है, गेहूं को मशीन में डाला जाता है, यानी उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पीसा जाता है? ठीक है, गेहूं पीसा जाता है, तो गेहूं पीसा जाता है, गेहूं क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तेल पेरा जाता है, क्या पेरा जाता है? तेल पेरा जाता है, क्या पेरा जाता है? तेल। जवाब मिल गया। ठीक है, मशीन चलती है, क्या चलती है? मशीन, यानी मशीन खुद नहीं चलती है, मशीन को कोई चलाता है, चाहे हम चलाएं, आप चलाएं, कोई और चलाए, अपने आप से नहीं चलेगी। ठीक है, साइकिल चलती है, तो साइकिल अपने आप तो चलेगी नहीं भाई, साइकिल पर हम बैठेंगे, आप बैठेंगे या कोई बैठेगा और पैडल मारेगा, ठीक है, तभी चलेगी ना। तो साइकिल चलती है, क्या चलती है? साइकिल। तो आंसर मिल गया, तो साइकिल क्या हुआ? कर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछकर आपको उलझन में डाल सकता है, आप
गलत ना करिएगा। लड़का पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो ये सब कर्म के साथ है, इसलिए ये सक्रमक क्रिया। अब देखें अक्रमक क्रिया। ठीक है, इधर जितने भी सेंटेंस है लगभग लगभग यहीं से एग्जाम में आते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए राम पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया है, पढ़ता है क्रिया है। क्रिया से पूछिए दो सवाल, क्या और किसको? क्या पढ़ता है? नहीं मालूम। क्रिया जवाब नहीं दे पा रही है। क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है नहीं मालूम, बस पढ़ता है। पत्र पढ़ता है, किताब पढ़ता है, गीत पढ़ता है, या कोई कहानी पढ़ता है, उपन्यास, कुछ नहीं मालूम। तो क्या हो गया? ये अकर्मक, यानी इसमें कर्म नहीं है, गायब है। मदन गाता, क्या गाता है? गाना गाता है, कविता गाता है, दोहा सोरठा गाता, कुछ नहीं मालूम। गाता है से पूछना है आपको, क्रिया से पूछना है क्या और किसको लगा के, तो आंसर नहीं मिला। और जब आंसर ना मिले तो इसका मतलब कि वो सक्रमक नहीं है, अक्रमक है, यानी कर्म उसमें गायब है। तो ये सारे सेंटेंस आक्रमक है। और देख लीजिए, राधा पकाती है। पकाती क्या है? कर्म है। इनसे क्या पूछना है आपको? दो क्वेश्चन, क्या पकाती है? एक ही से आंसर मिल जा रहा है, दूसरा पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या पकाती है? नहीं मालूम। राधा थोड़ी ना, ये तो करता है ना, ये थोड़ी ना कर्म है। धोबी धो रहा है, क्या धो रहा है? कुछ नहीं मालूम। अगर यहाँ कपड़े होता तो हो सकता था। ठीक है, ये धोबी कपड़े धो रहा है, यहाँ कपड़े गायब है। ठीक है, तो धो रहा है, क्या धो रहा है? नहीं मालूम क्या धो रहा है। बकरी चर रही, क्या चर रही है? कर्म गायब है। अगर घास होता तब ये संक्रमक हो जाता। दिन निकल रहा है, कबूतर उड़ रहा है। अब कबूतर उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, और चिड़िया उड़ रही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी वो आपको कहेगा चिड़िया आकाश में उड़ रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अरे भाई, उड़ रहे हैं, चाहे आकाश में उड़े और चाहे आसमान में उड़े, चाहे नीचे उड़े। तो यहाँ जो है उड़ रहा है, क्या है? ये क्रिया है। अब क्रिया से पूछिए क्या उड़ रहा है, किसको उड़ रहा है? तो कबूतर, कबूतर थोड़ी ना होगा, ये तो करता है, कर्म नहीं है इसमें। हम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? नहीं मालूम। श्याम सोता है, क्या सोता है? नहीं मालूम। श्याम तो करता हो गया, सोता है से पूछना है ना क्या और किसको, तो जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, मोना नाच रही है, शेर दहाड़ता है, बच्चा रोया था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देख लें, और इसको पहचानने की जो ट्रिक है, अक्सर करके बहुत से बच्चे, बहुत से हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्रमक और सक्रमक कैसे पहचाने। तो आपको केवल क्रिया को देखना है और क्रिया से पूछना है दो क्वेश्चन, क्या और किसको। क्रिया अपने आप जवाब दे देगी। ठीक है, बहुत लोग ये भी नहीं बता पाते कि कर्म क्या है। ठीक है, तो अब आपको कर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कबूल देगी क्रिया कि कर्म कहाँ है भी या नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा सक्रमक और अक्रमक, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्लास में हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में बताएंगे। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, ऋणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप कहाँ से देख रहे हैं, हमको किस जिले से देख रहे हैं, किस नगर से देख रहे हैं, ये भी बताएं। और वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मैं हट जा रहा हूँ, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को सेव कर लें। धन्यवाद।